नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दिल से ब्लॉगिंग। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है केदारनाथ और बद्रीनाथ का टूर प्लान जो तुमको दिखाई दे रहा है अभी। तो सब मिलके बोलो हर हर महादेव और जय श्री बद्री विशाल। जो बद्रीनाथ और केदारनाथ का जो टूर है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। एज पर गूगल 10 मई को केदारनाथ जी का कपट खुलेगा और 11 तारीख को बद्रीनाथ जी का कपट खुलेगा। तो हम लोग उस दिन या उसके बाद ही ट्रैवल कर पाएंगे। तो चलो प्लान्स देखते हैं। जो प्लानिंग करना है सबको, वो प्लानिंग डिस्कस करने के लिए मैं ये वीडियो बनाया जो मैं 2022 में ऑलरेडी जा चुका हूँ केदारनाथ। जो वीडियो आपको दिख रहा है अभी स्क्रीन पे, वो वीडियो हम लोग मैंने किया था, तब मैं ब्लॉगिंग नहीं करता था। तो प्लान जो है, जो हम लोग प्लान किए थे वो एक्सेल में प्लान किए थे, पूरे एक्सेल में हम लोग पूरा विस्तारित प्लान किए थे। उसमें 11 दिन का प्लान है, बेसिकली 11 दिन का प्लान है। जो 11 दिन से एक फ्राइडे से चालू करते हैं और दूसरे मंडे छोड़ के नेक्स्ट मंडे में हम लोग पहुँचते हैं। तो अभी जो तुमको स्क्रीन में दिख रहा है, अभी हम लोग का टीम, ये पूरा टीम हम लोग गए थे। हम लोग 15 जन ही गए थे। जो टेम्पो ट्रेवलर लेकर हम लोग गए थे फ्रॉम हरिद्वार टू केदारनाथ, देन बद्रीनाथ एंड देन वी केम बैक। हम लोग बैक किए थे। तो अभी जो तुम आईटी वाले हैं तो दिखा आईटी का फोटो। तो आईटी वाले तो आईटी का तो उतना टाइम नहीं मिलता। तो हम लोग क्या किए कि हम लोग कैसे करके 2 दिन का बचत किए थे। तो वही तुमको बोलेंगे और भी कि क्या कर रहे थे, कैसे किए थे। तो केदारनाथ का तो जो जो दृश्य है, जो सीन है, वो तो वो क्या बोलते हैं, दैट इज इनकॉम्परेबल। अभी इतना इतना मैं बोल सकता हूँ, ये पैराडाइज है, ये स्वर्ग है। सबको स्वर्ग केदारनाथ बद्रीनाथ के जो भी जाएगा, जो भी केदारनाथ बद्रीनाथ विजिट कर चुका है, फिर से जाना चाहता है वो जगह। तो इसलिए मैं प्लान को फिर से बोलना चाहता हूँ क्या किए थे। तो अभी जो स्टार्ट हम लोग किए थे, हम लोग हरिद्वार से स्टार्ट किए थे। हरिद्वार से सब लोग स्टार्ट करते हैं। सो जो भी इंडिया में जो भी जहाँ से भी आता है, वर्ल्ड का जो कहीं से भी आता है, तो हरिद्वार से ही स्टार्ट करता है। हरिद्वार या ऋषिकेश से स्टार्ट होता है अपना यात्रा। तो यात्रा हरिद्वार से स्टार्ट होके फिर हम लोग चलते हैं टुवर्ड्स केदारनाथ। तो अभी हम लोग कोलकाता से स्टार्ट किए थे। से हम लोग चालू किए थे हम लोग का जो यात्रा। तो कोलकाता तक बहुत सारा ट्रेन चलता है, तुम लोग को भी दिख रहा है कितना ट्रेन चलता है, 3-4 ट्रेन तो चल ही रहता है। तो उसका डिटेल्स तुमको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कितना ट्रेन चलता है। तो डायरेक्ट ट्रेन हम लोग को हरिद्वार तक लेके जाता है फ्रॉम हावड़ा। बट हम लोग और कुछ किए थे। हम लोग राजधानी से गया था। राजधानी से हम लोग दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली पहुंच के तो वह ये जो किया था, इसका मतलब इसका कारण एक ही था कि हम लोग को 1 दिन 2 दिन का बचत करना है। आईटी वाला है ना, इसलिए। तो दिल्ली पहुंच के हम लोग और एक ट्रेन ले लिया था, दैट इज जनशताब्दी एक्सप्रेस। तो जनशताब्दी एक्सप्रेस हम लोग फ्रॉम दिल्ली, न्यू दिल्ली टू देहरादून चलता है दोपहर 3 बजे चलता है। तो फिर वो 7 साढ़े 7 बजे पहुंच जाता है हरिद्वार। तो वो ट्रेन पकड़ के हम लोग पहुंच गए थे हरिद्वार। और बीच में हम लोग कहाँ रहे थे? बीच में हम लोग रहे थे IRCTC लॉन्च में। IRCTC लॉन्च अच्छा एक लॉन्च रहता है। वो लॉन्च के डिटेल्स भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी है। वो नॉमिनल कॉस्ट में तो आप लोग रह सकते हो। इतना गर्मी होता है ना, उतने गर्मी के लिए रह सकते हो उसमें। एसी है और इसी सब जगह पे ही रहता है, उधर IRCTC नॉर्मल जगह पे चलता है। तो हम लोग पहुंच गए हरिद्वार। तो हरिद्वार जो पहुंचे, हरिद्वार में कहाँ रहे? हरिद्वार में रहे एक मस्त जगह पे रहे थे। दैट इज मोर देन अ होटल, दैट इज बाबा काली कमली धर्मशाला। तो धर्मशाला हम लोग बुक किए थे, कोलकाता से ही बुक किए थे। तब तो ऑनलाइन था नहीं, लेकिन ऑनलाइन का अभी देख रहा था, ऑनलाइन है। वेबसाइट का नाम भी दे दूंगा, वेबसाइट का डिटेल्स तुमको स्क्रीन में अभी दिख जाएगा। तो वो सब जो है वो सब तुमको मिल जाएगा, स्क्रीन और डिटेल्स। साइट का एड्रेस दे देंगे, तुम अभी जाके भी कर सकते हो। जो वो एड्रेस भी मैं दे चुका हूँ डिस्क्रिप्शन पे। जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाके वो एड्रेस है, वो एड्रेस में जाके आप लोग जाके बुक कर सकते हो। दैट इज़ अ वेरी गुड धर्मशाला। तो होटल से भी कम नहीं है, वेरी गुड। एक ही पाबंदी है, रात को 10 बजे घुसना है, 10 बजे से पहले घुसना है, नहीं तो वो दुकान वो पूरा बंद कर देता है अपना धर्मशाला। बट इट इज टू गुड। हम लोग को भी अच्छा, सबको अच्छा लगा। रूम का हालत देखिए ना, कितना अच्छा अच्छा रूम है, लग रहा है कोई होटल है।
होटल से भी ऊपर लगेगा। तो अभी जो है कबाबा काली कमली का होटल में एक रात रहे, सेकेंड डे हम लोग रहे, वहां से फिर चले गए जो सुबह हम लोग टेम्पो ट्रैवलर चालू किए थे। टेम्पो ट्रैवलर इतना आदमी था तो दो तीन गाड़ी तो जरूरत नहीं है, एक ही टेम्पो ट्रैवलर करेंगे, वहां से चले जाएंगे। तो अभी टेम्पो ट्रैवलर से हम लोग चले गए थे सीधा रुद्रप्रयाग देवप्रयाग होके हम लोग चले गए थे रामपुर, पहुंच गए थे रामपुर या सोनप्रयाग, सोनप्रयाग से थोड़ा दूर है रामपुर। रामपुर तक हम लोग रामपुर तक पहुंच गए थे। और रामपुर में हम लोग एक मस्त जगह पे रहे थे, जैसे GNVN का जो होटल्स है उसमें होटल में रहे थे। अभी जो तुमको स्क्रीन में दिख रहा है वो है हम लोग का रजिस्ट्रेशन जो है, जो हम लोग को रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन को हम लोग को कर ही लेना है। वो रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होता है। तो रजिस्ट्रेशन पर नेट चलता है कि नहीं, नेट चलेगा कि नहीं, कोई किसी को पता नहीं है। मैनुअली जाके भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो लेकिन लाइन पड़ता है। और अगर नेट है घर पे तो जाके इस साइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कर लो। जितना भी आदमी जाएगा उसका पूरी डिटेल्स भर के अपना रजिस्ट्रेशन करके प्रिंट आउट करके निकल जाना। और अगर तुम लोग को रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स कुछ चाहिए कमेंट कर देना, मैं दिखा दूंगा कैसे रजिस्ट्रेशन करता है, और यूट्यूब वीडियोस में मिल जाएगा बहुत सारे। तो कहाँ पर रहे हम लोग, फिर से वापस आता हूँ। हम लोग GNV में रहता है, GNVN पे हम लोग रहते हैं, रामपुर का GNV। दैट इज ऑसम प्रॉपर्टी, बहुत अच्छा प्रॉपर्टी था वो। फिर वहाँ से ये GNV का तुम लोग को वो दिख रहा है, GNV के जो साइट है वो तुमको दिख रहा है। साइट का हम लोग में रिकॉर्डिंग किया था, साइट का रिकॉर्डिंग। तो साइट GNV के साइट जाके GNV तुम लोग बुक कर सकते हो, या ये जो जहाँ पर रहता है उधर लोकल GNV का ऑफिस रहता है, जो भी मेजर सिटीज़ है उसमें रहता है। यू कैन गो एंड बुक देयर ऑल्सो। तो अभी आते हैं फोर्थ डे पर। फोर्थ डे तो क्रूशल डे बेसिकली। क्रूशल डे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उधर ही मेन ट्रैकिंग चालू होता है। उस दिन चालू किया था हम लोग, बैक टू बैक हम लोग ट्रैवल कर रहे थे। थोड़ा भी रेस्ट नहीं लिया, क्योंकि ये मौसम कभी भी बिगड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए जितना आगे जाओ, जितना जल्दी जाओ बाबा के पास, उतना अच्छा लगेगा। तो जल्दी चालू किए थे, सुबह निकल गए। सुबह लगभग कितना बजे, 4:30 या उससे भी पहले, उससे भी आगे हम लोग सुबह निकल गए थे। तो केदारनाथ की तो हम लोग गौरीकुंड पहुँचे। गौरीकुंड के लिए जो शेयर टैक्सी है वो सब टैक्सी पकड़ के हम लोग पहुँचे। उसका डिटेल्स भी है, जैसे कि डीजल देने का जरूरत भी नहीं है। 50 रुपीज़ लेता है पर हेड 50 रुपीज़ लेता है आने का, और जब आप वापस आओगे तब भी 50 रुपीज़ लेता है। तो फिर वो देखे हम लोग गौरीकुंड पहुँच गए। गौरीकुंड पकड़ के हम लोग रुके नहीं, वहाँ से सीधा निकल गए बाई वॉकिंग केदारनाथ के लिए। तो मेरा फैमिली था, फैमिली में जो लोग, जैसे मेरा वाइफ, मेरा किड, मेरा मम्मी, मेरा पापा, और भी है बहुत सारे मेरे दोस्त लोग का फैमिलीज में भी सब लोग घोड़ा किए थे। तो घोड़ा से हम लोग वो लोग निकल गए थे, लेकिन हम लोग बाई वॉकिंग हम लोग पापा के पास गया। तो एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ बार बार, इधर जो दिखता है उधर वो दिखता है, जो वो नहीं है। बेसिकली 16 किलोमीटर जो दिख रहा है आपको, तुमको बेसिकली केदारनाथ के लिए वो नहीं है, उसको ज़्यादा लगता है। तो उससे ज़्यादा अभी और एक चीज़ हमने इधर डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है केदारनाथ का जो चढ़ाव जो है आपको रामबारा तक, भीमबली या रामबारा उस जगह तक चढ़ाव ठीक ठाक रहता है। उसके बाद जो चढ़ाव होता है जब आप मंदाकिनी क्रॉस करते हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो ये जो रेट्स है वो घोड़ा का रेट्स भी दिखा रहे हैं, कितना क्या घोड़ा का है, क्या रेट्स है, क्या नहीं है, वो सब भी दिखा रहे हैं। और एक चीज़ है जो हम लोग नहीं लिए थे, वो हेलीकॉप्टर हिली सर्विस। IRCTC ऑलरेडी साइट में ऑलरेडी हिली सर्विस आप लोग बुक कर सकते हो। और एक साइट भी है वो भी दे दिया, मैं वहाँ से भी बुक कर सकते हो। तो वो रिडायरेक्ट होता है IRCTC में। ये फेयर्स भी दे दिया, कितना फेयर्स लगता है उधर, तो काफ़ी ज़्यादा लगता है, लेकिन दे आर गुड। अगर एक बात है, अगर मौसम नहीं अच्छा नहीं रहेगा वो आपको तो फिर पैदल ही जाना पड़ेगा ऊपर, और घोड़ा और पैदल से ही जा सकते हो। पिट्टू भी है, पिट्टू से भी जा सकते हो। उसका भी डिटेल्स मैं पहले दे दिया था। तो अभी आते हैं मेन चीज़ में,
और कैसे हम लोग इतना चढ़ाई किए, क्या किए थे, इतना 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 अच्छा लगा था बेसिकली हम लोग का। जो विजुअल्स दिख रहा है अभी, वो सब इतना अच्छा लगा था। तो क्या बोले, आप लोग बात करते करते पहुंच गए। लेकिन थोड़ा बहुत कोशिश क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ, बट दैट इज वर्थ इट। व्हाट अ व्यू यू गॉट। ये व्यू देखिए कितना अच्छा व्यू है, घोड़ा से कितना अच्छा लोग जाते भी है। थोड़ा थोड़ा दिक्कत होता है घोड़े में, एक ही बोलूँगा बार बार, ये घोड़े में थोड़ा दिक्कत होता है। जो फिर और चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि जंगल चट्टी में जो जो है, जो उसको पार करोगे मंदाकिनी रिवर, तभी वो पड़ाव का जो जो मेन चढ़ाव का जो चीज़ है वो आपको वो दिखता है आपको। अभी अभी देखो, ये शॉर्टकट हम लोग लिए थे, लेकिन शॉर्टकट मत लेना, कि हम लोग के लिए, हम लोग नॉर्मल आदमी नहीं है जो हर रोज उसमें ट्रैवल करते हैं, राइट। हम लोग ट्रैकिंग नहीं करते हैं, तो इसलिए शॉर्टकट मत लेना, नॉर्मल रोड से जाना अच्छा लगेगा। और ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ये, और ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहा है। और ये है हम तीनों, और मेरा बहन भी है, ये तीनों हम लोग गए थे। और ये देखो बर्फ़, कितना अच्छा बर्फ़ है। बर्फ़ के लिए हम लोग मई में ट्रैवल किए थे बेसिकली, बर्फ़ देखने के लिए। तो अभी आते हैं GNVN। तो हम लोग GNVN में जो नंदी कॉम्प्लेक्स के लिए हम लोग बुक किए थे, नंदी कॉम्प्लेक्स GNVN में बुक कर सकते हो। बहुत सारा कॉम्प्लेक्स भी है, नंदी कॉम्प्लेक्स, फिर सरगोविनी, अच्छा अच्छा जगह है रहने के लिए। और मैं हम लोग बुक किया था, लेकिन मुझे हम लोग को टेंट मिला था। टेंट इतना खाली था, ऑल्टरनेटिव चीज़ लिए थे, दैट इज़ आपको अभी दिख रहा है, दैट इज़ यात्रा धाम। यात्रा धाम हम जाके हम लोग बुक किए थे केदारनाथ का। एक होटल नहीं, वो भी आश्रम जैसा ही है, एक छोटी सी कोठी है उधर, उधर ऐसे बिकता है उधर। ये सब अपना अपना क्या बोल चैरिटी खोल के रखता है, उधर जाके आप लोग बुक कर सकते हो। ये हम लोग जैसे मेरुट मंडल जो अभी दिखा, जो नंबर उधर दिख रहा है, नंबर, उस नंबर से आप लोग डायल करके बुक कर सकते हो। ये नहीं तो इधर से ही बुक कर सकते हो, बट ये थोड़ा कॉस्टली रहता है, बट दे आर गुड, इट्स नॉट बैड, इट्स गुड। और ये कभी कभी कोई कोई नंबर हम लोग डाल के रखे हैं, वो नंबर से भी फ़ोन कर सकते हैं, आप लोग बुक कर सकते हो। बट जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, ये जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है। मैं ट्राई किया था, लेकिन मिला नहीं मेरा टाइम पे। जो भी प्लान करेगा पहले से ही बुक करना पड़ेगा। तो अभी केदारनाथ, और रात को हम लोग को केदारनाथ का जो है, केदारनाथ का जो सीन था, हम लोग को केदारनाथ में जाके इतना इतना अच्छा लगा, केदारनाथ इतना अच्छा लगा। तो रात को ही लाइन देकर सुबह का जो पहला पहला जो पूजा होता है, हम लोग पूजा कर सुबह को पूजा, देखो रात को 2 बजे का भी फोटो है इधर, क्योंकि हम लोग लाइन दिए थे। लाइन देकर फिर चले, चलो जय श्री केदार बोलते हैं। जय श्री केदार, ये मेरा बेटा, बेटा को लेकर भी रहे थे रात को। तो लाइन देकर और लाइन से ही देना पड़ेगा, नहीं तो स्पेशल पूजा होता है, उसका भी डिटेल्स मैं दे दिया हूँ। आई थिंक वो फोटो, उसका भी डिटेल्स मेरे पास है। और सुबह ये हम लोग पूजा वूजा देकर सुबह निकल के, और फिर वापस के लिए वापस हम लोग जाने के लिए तैयार हो रहे। लेकिन इतना स्नोफॉल हो रहा था, क्या बोले, स्नोफॉल का वीडियोस इंस्टाग्राम में लोडेड है। नहीं तो आप लोग इधर का स्नोफॉल जो देख रहे हैं ना अभी, यही स्नोफॉल है, मस्त लग रहा था, क्या बढ़िया लग रहा था। इट इज़ टू गुड, ऑसम, बोलते हैं ना स्वर्ग है, इट्स पैराडाइज इन हियर। तो पापा का जगह है जब, तो पैराडाइज लगेगा, इतना अच्छा स्नोफॉल हो रहा था। तो स्नोफॉल अच्छा दिख रहा था, लेकिन बहुत दिक्कत हुआ, नीचे बहुत बारिश भी हुआ। तो कोशिश करो, अगर लौटना है तो लौट जाओ, नहीं तो रहना पड़ेगा ऊपर। तो अभी वहाँ से निकल के ऊखी मठ रात को पहुँचे। सोनमार्ग, सोनमार्ग से सीधा पहुँच के ऊखी मठ चले गए। तो सुबह फिर उठ के ऊखी मठ का कोई फोटो नहीं है, यही फोटो से ऊखी मठ का। ऊखी मठ GND में हम लोग रुके थे। ऊखी मठ इज ए सेंटर पॉइंट, वहाँ से हम लोग फिर चोपटा होके जाएंगे बद्रीनाथ जी के उधर। तो चोपटा वैली दिन में दिखना है, दिन चोपटा वैली इज अ वेरी गुड प्लेस टू स्टे ऑल्सो। अगर कोई रहना चाहता है तो तुम रह सकते हो। तो पहुंच गया अभी, वहाँ से चले गए बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ धाम में हम लोग पहुँचे। दिन में बहुत सुबह चालू किए थे, 6 बजे चालू किए थे, और शाम तक पहुँच गए बद्रीनाथ। ये नीलकंठ पहाड़ है, नीलकंठ पहाड़ से हम लोग गुजर के हम लोग रहे थे
एक धर्मशाला में, मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा रहने के लिए, बट हम लोग जानते नहीं थे, रहना था इसलिए रह गए। बट ये रिकमेंडेशन नहीं है रहने का, ये है क्या भारत सेवाश्रम का धर्मशाला। और भी धर्मशाला उधर है, तुम लोग दे सकते हो, GNVN भी है, वो उसका भी डिटेल्स में देख के रखा हूँ, आप लोग जा सकते हो उधर, वो बुक कर सकते हो। तो बद्रीनाथ में हम लोग शाम को बद्रीनाथ जी के उधर गए थे, लेकिन पूजा नहीं दिया था, बस गया था हम लोग बद्रीनाथ जी के उधर रहकर। और एक बात बोले, बद्रीनाथ जी के उधर इतना ठंड था, क्या बोले, वो ठंड है। तो वहाँ से तप्त कुंड होता है, जो हॉट वाटर स्प्रिंग है, तो हॉट वाटर स्प्रिंग में हम नहा के फिर हम लोग दिख रहा है अभी, तो टेम्पल में जाके पूजा देकर हम लोग चले गए उस दिन माना विलेज। तो बद्रीनाथ जी के एक दिन हम लोग रुके थे, नेक्स्ट दिन भी रुके थे, 2 दिन रुके, फिर माना विलेज गया था। ये इधर आपको दिख रहा है भीमपुल, सरस्वती रिवर और व्यास देव का केव है, बहुत कुछ दिखता है माना विलेज। अगर तुम लोग को टाइम मिलेगा तो जा सकते हो। तो वहाँ से आगे फिर हरिद्वार से फिर हर की पौड़ी घाट में हम हरिद्वार में एक दिन रुके थे, इधर रुक के नेक्स्ट दिन भी रुके था, एक दिन रेस्ट था हम लोग का। तो हम लोग 11 दिन के लिए इसलिए हुआ, एक दिन हम लोग रेस्ट भी लिए थे। गंगा आरती रात को देखे, क्या मन मुक्त हो गया, कितना अच्छा लगता है वो गंगा आरती। इट्स ऑलवेज गुड टू सी दैट मोमेंट, एवरीवन एंजॉयज दैट। तो वापस के लिए जो तैयारी है उस लगभग सेम ही है जैसे हम लोग आए थे, जाना पड़ा दिल्ली। तो दिल्ली जाके फिर दिल्ली से फिर राजधानी पकड़ के वापस आना पड़ा। तो दैट सेज व्हाट वी हैव डन। रहने का जो जगह है वो अच्छा ही था, एक्सेप्ट बद्रीनाथ धाम के उधर थोड़ा दिक्कत हुआ हम लोग को। I will not recommend that for anyone unless and until you do not get any hotels. You can go for that. That is the last chance you can go for. अभी थोड़ा कॉस्ट को लेकर डिस्कस करते हैं। कॉस्ट कितना हुआ? तो ट्रेन में लगभग हम लोग का कॉस्ट हुआ 5,700 रुपीज़ पर पर्सन, ट्रेन का कॉस्ट, उतना कॉस्ट ट्रेन में हुआ है। और होटल्स में भी हम लोग को 37,900 30,000 लगा होटल में। ग्रुप लेकर गया था, थोड़ा होटल थोड़ा डिस्काउंट मिला है इसलिए, लेकिन ऐसे ही मिलेगा, ऐसे ही होता है, इतना ही कॉस्ट होता है, उतना भी डिस्काउंट नहीं बोल सकते हैं, बट इट्स गुड। जो भी हम लोग को किए थे, आई थिंक इट वाज वर्थ इट। तो इधर टेम्पो ट्रैवलर 54,000 लिया था हम लोग को, 9,000 पर डे टेम्पो ट्रैवलर किए थे। और जो है घोड़ा का भी जो चार्जेस है वो भी नहीं दिख रहा है अभी। घोड़ा, पिट्ठू, पुल्ली जो भी है लेना चार्जेस दिया हुआ है, दैट्स गवर्नमेंट रेट से, वी कैन नॉट बार्गेन होता है बीच में हम लोग बार्गेन कर सकते हो। जंगल चट्टी वहाँ से मिल जाता है, बार्गेनिंग करके मिल जाता है, लेकिन जो घोड़ा पड़ाव से लेगा वो परफेक्ट रेट से लेना पड़ेगा। तो अभी जो है खर्चा है वो खर्चा दिखा रहा है कितना, विदाउट घोड़ा कितना घोड़ा खर्चा होगा। विदाउट पॉनी हम लोग को लगभग 13,500 रुपये खर्चा हुआ था, और विथ पॉनी जो है वो हो जाता है 17,000 रुपीज़। दैट इज वो कैलकुलेशन अभी दिखा रहा, तब आता है 17,000 रुपीज़ वो खर्चा हो जाता है। एक्सेल जो है, एक्सेल ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, यू कैन डाउनलोड दैट एक्सेल एंड यूज इट फॉर योर ओन। आई डिड इट पब्लिक फॉर एवरीवन कैन गेट अ हेल्प फॉर्मेट। तो कोई भी हेल्प ले सकते हो इस एक्सेल का, जो प्लान हम लोग किए थे। जो कोलकाता वाले हैं तो कोलकाता वाले के लिए सब कुछ करके रखे हैं, बट अगर मुंबई या दिल्ली या कहीं से भी है तो दे कैन चेंज द डेट्स एंड टाइम्स एंड दे कैन डू इट। अगर तुम लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट्स करो, कमेंट्स करके मुझे बताओ कैसा लगा। दिस इज फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग द वीडियो इन हिंदी फॉर ट्रैवल, नहीं तो मैं बंगाली या इंग्लिश में कर देता हूँ। बट मेरा एक दोस्त है जो उसका भी चैनल है, वो भी मेरे को रिकमेंड किया था कि एक बार हिंदी में करके देख कैसा लगता है। तो उसको भी हिंदी बंगाली आता नहीं था, इसलिए मैं हिंदी किए सबके लिए, एज फॉर एवरीवन हु अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज, ताकि सब लोग को अच्छा लगे। तो सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लगा मेरा चैनल, मेरा वीडियोस। और भी वीडियोस है, लद्दाख का भी वीडियोस है जो तुमको आई बटन में दिख रहा है, वो तुम देख सकते हो। नहीं तो अगर कुछ बुरा लगा कुछ भी है, प्लीज़ कमेंट।
कमेंट करो। हर 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 महादेव, अजय बद्री विशाल। Thank you for watching the video, and see you in the next video. I will come up with another tour plans and other guides. तब तक bye bye and thank you again.